औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसन। आज हम 18वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम मौजू है और वो है वक्त। वक्त वो चीज़ है जो कभी लौट के नहीं आता। वक्त वो चीज़ है जो अगर आपके हाथ से निकल जाए तो फिर आप सारी ज़िंदगी पछताते रहते हैं। वक्त समंदर में गिरा हुआ वो मोती है जिसका मिलना नामुमकिन है। जो लोग वक्त की अहमियत को नहीं समझते उनके लिए क्या हुक्म है, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। हमारे आज के मेहमान मोहम्मद अहमद बेग साहब SSP ट्रैफिक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी दूसरी मेहमान हैं बुशरा बिलाल, एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सो मच। अहमद भाई, आपसे शुरू करते हैं। वक्त क्योंकि बड़ा अहम चीज़ होती है और आप लोग जिस तरह काम कर रहे होते हैं सिग्नल पे भी एक वक्त लगा हुआ होता है, लेकिन लोग जो है वो उस वक्त के बाद या तो उनको ख्याल आता है या वक्त से पहले ही आ रहा होता है। सर, ये जो ट्रैफिक का हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम चल रहा होता है, लोग इतना फॉलो नहीं करते हैं, आप लोग भी इतने अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रहे होते हैं, वजह क्या है? लोगों को इतनी जल्दी क्यों रहती है? वक्त से पहले पहुँचना है या वक्त के बाद पहुँचना है? आज के मौजू के हवाले से बड़ा अच्छा ये वक्त के हवाले से और ट्रैफिक का हमें यही प्रॉब्लम रहती है आम तौर पे कि जो टाइम मैनेजमेंट है, वक्त को नहीं मैनेज कर पाते लोग। हर शख्स जल्दबाजी में होता है और ट्रैफिक का जो काम है, गाड़ियाँ चलना, उसने चलना भी है और रुकना भी है। बिल्कुल, हर एक दूसरे को रास्ता देना है। और तो वो चूँकि हर एक को पहुंचने की जल्दी होती है बदी वजह, और वो नहीं ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करते, ट्रैफिक कांस्टेबल्स को हाथ के इशारों को नहीं फॉलो करते, बाद औक़ात जल्दबाजी में फिर जो है वो जिसकी वजह से हादसा का बायस बनते हैं। अच्छा अहमद भाई, माशाल्लाह आपने जैसे बताया आपकी 40 साल की सर्विस है, तो सर जर्नी कैसे शुरू हुई, ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? क्या कोई फैमिली में से था पुलिस में? आने का शौक़ कैसे हुआ आपको? कौम की खिदमत का जज्बा। और बुनियादी तौर पे मैं साइंस का स्टूडेंट था और ठीक ठाक था, तो बस जिस तरीके से जो भी तो फैमिली की तरफ से था कि भाई पुलिस में चले जाएं? फैमिली की तरफ से तो वो नहीं, प्रेशर आता था? प्रेशर आता है कि नहीं जी कोई अच्छी जॉब नहीं है और ये वो जो एक बातें होती हैं इस तरीके से, लेकिन वो एक अंदर से एक था कि भाई जाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा। और उस वक्त हमारी ज़ाहिर है कॉलेज की लाइफ और यही हमारे सीनियर्स का कहना कि भाई अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा, ये वो आम कॉन्सेप्शन, स्टीरियोटाइपिंग। तो वो जब हम आए तो उस वक्त भी 40 साल पहले भी ये महसूस हुआ कि नहीं, लोगों की परसेप्शन गलत है और डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और चूँकि तादाद इतनी ज़्यादा होती है उसमें अच्छे बुरे हर जगह के ऊपर इस तरीके से डेफिनेटली तो मिसकॉन्सेप्शंस है। और आज भी हम यही देखते हैं कि आज भी जब हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं पढ़े लिखे तबके को, यूथ को, तो वो भी हेजिटेंट होते हैं कि नहीं जी ये तो बड़ा, तो फिर और जब वो आते हैं तो अच्छे काम भी करते हैं और वो फिर अपनी राय तब्दील करते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मुझे एक 12 साल से ऊपर हो गया, मैं पुलिस और डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ काम कर रहा हूँ, और तो पुलिस डिपार्टमेंट में जो एहतसाब का अमल है वो सबसे ज़्यादा है और पुलिस में जो आला अफसरान बैठे हुए हैं वो फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं अगर उनके पास कोई कंप्लेन आती है तो। अहमद भाई, बिल्कुल ऐसा है, अगर आपके पास भी कोई कंप्लेन आती है तो आप लोग फौरी उसका एक्शन लेते हैं, जबकि और डिपार्टमेंट में फिर भी टाइम लगता है, लेकिन पुलिस में फौरी एक्शन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है और बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी भी किस्म की छोटी से छोटी कंप्लेन होती है फ़ौरन एक्शन होता है। और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म जो है हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से हम हर वक्त ओपन हैं और आजकल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये वो हर जगह पे, तो वो चीज़ें बहुत तेज़ी से हाईलाइट होती है और नेगेटिव चीज़ें जो है, अब तो ठीक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है और वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग पॉजिटिव भी आगे जो अच्छे कामों को भी हाईलाइट करते हैं, वरना पहले तो हमें बहुत मुश्किल होती थी। और नेगेटिविटी ज़्यादा लोग देखना पता नहीं क्यों पसंद करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता कि हम कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाएं तो उस पर बड़े
कम लोगों के अच्छे व्यूज़ आते हैं, लेकिन नेगेटिविटी फ़ौरन बिकती है। ये एक बड़ा अलमिया है। सर, बात जहाँ पे ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करने की करें, अगर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हमें सारे कवानीन हम फॉलो करने लगते हैं, उसी वक्त हम बिल्कुल इंसान बन जाते हैं। लेकिन रीज़न क्या है कि हम अपने मुल्क में होते हैं तो हम कहते हैं हमने कोई कानून फॉलो ही नहीं करना, बस ठीक है, कोई बात नहीं, तोड़ दो सिग्नल, खैर है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्यों बन गया? बुनियादी वजूहात में से मैं समझता हूँ कि जो एक हमारे एक माशरती हिजान अंगेज़ी जो है ओवरऑल वो पूरे माशरा जो है उसके ज़ेर असर है, तो वो भी एक फैक्टर है। और फिर हम कहते हैं कि जी हम अपने मुल्क में अपने शहर में हैं तो वो ठीक है, हम नहीं। फिर इसके साथ साथ हम ये कहते हैं जी हमें तो किसी ने बताया नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं। तो ये सारी बातें अब बाहर के ममालिक में आप अगर जाएं तो आप थोड़े फासले पे दुबई में ही चले जाएं या कुछ और, तो वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, एक मैनुअल है, यूज़र्स मैनुअल है। जब आप गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, कार पे, किसी भी चीज़ के ऊपर आपने बाय की, आप बैठे हैं, वो सारे बायलॉज आपको पता होने चाहिए। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर किसी ने नहीं भी बताएं तो आपने खुद पढ़ना है, आपने खुद देखना है और उस पर अमल करना है। तो वो सब कुछ हम उस चीज़ को एक पसे पोश्त रख के और गाड़ी पे बैठ के और चले आते हैं। इसमें जो ऑनर्स हैं ख़ास तौर पे वालिदैन और ये, वो इनका भी है, बहुत अहम रोल है। वो नहीं उनको मना करते या उनको गाड़ी के बारे में बताते हैं, जी हाँ, आगाही नहीं देते। और बस वो स्टीयरिंग ड्राइवर होते हैं। कोई भी वो गाड़ी है, वो तो स्टार्ट होगी, आप एक्सीलेटर देंगे, वो चलेगी। अब चलने के कुछ कवायद हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, कोई तरीक़ाकार है, कोई आम लोगों का रास्ता है, रास्ते का हक है, राइट ऑफ वे। इन सारी चीज़ों को आपने देखना है। इंडिकेटर का इस्तेमाल है, स्पीड लिमिट है, मेन रोड पे चलने का अपना एक ज़ाब्ता है, छोटी स्ट्रीट्स के ऊपर एक चलने का। तो आम मुशाहदे में यही चीज़ें आती हैं कि बस वो गाड़ी पे बैठ गए, स्टीयरिंग पे बैठ गए या मोटरसाइकिल पे बैठ गए और निकल गए, और अब वो बस एक तरीके की उनकी आज़ाद है और बेचारा दूसरा घूम रहा है बड़ा ख़तरे में। और ये बात बिल्कुल अहमद भाई ने सही कही कि हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो हम सारे कवानीन, हमें वहाँ के तो नहीं पता होते ना, लेकिन हम वहाँ के कवानीन मालूम करते हैं खुद जाके, यार ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है कि फ़ाइन लग जाएगा, हमें पैसे लग जाएंगे, सज़ा हो जाएगी। अपने मुल्क में हम कवानीन या तो जानना ही नहीं चाहते, और पता भी होता है तो हम कहते हैं जी कौन देख रहा है। आपको स्पीड लिमिट का मैं ये गारंटी कह सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोगों को स्पीड लिमिट का ही नहीं पता होगा कि एक रोड पे कितनी स्पीड लिमिट रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए। बस गाड़ी स्टार्ट करें और निकल जाएं। और भी बहुत से सवाल हैं जो अहमद भाई से करेंगे। बुशरा, आपकी जानिब आऊँगा। बात हो रही है वक्त की, बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ लोग वक्त की कदर नहीं करते। वक्त को समझ रहे हैं फ्री का मिला हुआ है, बस मिला हुआ है, ठीक है, गुजारते रहते हैं। रीज़न क्या है कि मतलब वक्त को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेते? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यू कि आपने इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन में मुझे इनवाइट किया। माय प्लेजर। और सेकेंडली बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं, समझते हैं कि कल आ जाएगा कोई। ये अगर हम ये सोचें कि जो आज है वो उसी में हमने अपना बेस्ट देना है, कल किसने देखा है, वी डोंट नो अबाउट इट। तो हमें आज की कदर करनी चाहिए। हम लिंगर ऑन करते हैं चीज़ों को कि चलें ये काम आज पहन लेंगे, चलो कल हो जाएगा, नेक्स्ट वीक हो जाएगा। लेकिन जब उसका टाइम ड्यूरेशन निकल जाता है और उसका वो उस तरह से आउटपुट आपको नहीं मिलता, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि काश हम इसको उस वक्त एट दैट टाइम हम इसको कंप्लीट कर लेते तो इसका आउटकम ज़्यादा बेटर आता। तो आप रियलाइज़ करें, आप टाइम मैनेजमेंट की जैसे सर ने बात की, अगर हम टाइम सही नहीं मैनेज करेंगे, हम कहेंगे हमारे सोने के टाइमिंग सही नहीं होंगे, हमारे जॉब पे हम लेट पहुँचेंगे, डेफिनेटली नींद पूरी नहीं होगी, तो सुबह आप कैसे उठेंगे। तो डेफिनेटली आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा अगर आप वक्त के साथ खुद को लेके चलना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम पहले के दौर में जाते हैं तो उस वक्त तो फिर भी टाइम की कदर हमें नज़र आ जाती थी। 8 बजे बच्चे सो जाया करते थे, 9 बजे मैक्सिमम। अब तो ये भी देखने में आ रहा है कि वो बच्चा स्कूल गोइंग है और वो 1-1, 1.5 बजे तक जाग रहा है, 2-2 बजे तक जाग रहा है, उसके बाद 7 बजे उठ के उसी हाल में स्कूल जा रहा है। फिर उसने क्या परफॉर्मेंस देनी है, पूरे वक्त क्लास में सोता रहता है या टीचर की डांटे खाता रहता है। देखिए उस वक्त ये होता था, बिल्कुल है गलती। उस वक्त ऐसा होता था, गैजेट्स नहीं थे। सबसे बड़ी जो वजह है कि बच्चे जो हैं वो गैजेट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए।
वो ज़्यादातर अपना स्क्रीन टाइम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड द पेरेंट्स उनको स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये तो बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत गलत चीज़ है। बच्चे अगर अटैच हो जाएंगे गैजेट से, गेम्स खेलेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली देर से सोएंगे, सुबह उनका वो इंटरेस्ट नहीं होगा, वो एनर्जी लेवल नहीं होगा व्हेन दे विल बी गोइंग टू देयर स्कूल्स। सो डेफिनेटली उसका आएगा। बट द पेरेंट्स आर द रोल मॉडल फॉर देयर चिल्ड्रन। अगर आप जल्दी सोएंगे, आप फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, इक्वली पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी इतना ही ज़्यादा गैजेट्स के साथ कनेक्टेड हैं जितना उनके बच्चे हैं। तो डेफिनेटली बच्चे तो आपको फॉलो कर रहे हैं ना, यू हैव टू बी द रोल मॉडल फॉर योर पहले ये होता था कि अब जो एक इस एरा की अगर हम बात करें तो जवाब ये आता है पेरेंट की जानिब से कि भाई अब जो बेगम है वो भी कमा रही हैं, शौहर है वो भी कमा रहे हैं, दोनों के पास देने को टाइम नहीं है, पैसा दे सकते हैं, टाइम नहीं दे सकते। अब जो बच्चा है, मैंने ये देखा है कि उसको बल्कि इंटरटेन करने के लिए और अपने आप से ज़रा कि वो हमें तंग ना करे, उसको गैजेट हम खुद पकड़ा देते हैं, बेटा ये लो गेम लगा लो, खेलते रहो। ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना तकलीफ दे हकीकत है आजकल के दौर में, कि बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मदर्स दे आर बीइंग ऑक्यूपाइड विद देयर जॉब्स, और फादर जो है वो सुबह जाते हैं रात को आते हैं, तो उनके पास वाकई टाइम नहीं है अपने बच्चों को। तो वो अपनी, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जान छुड़ाने के लिए वो जो है बच्चों को कहते हैं कि, लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट बच्चे की सेहत पे कितना बुरा आ रहा है। दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर। आप आजकल के बच्चों को देखें, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। एक वो वक्त था, हम कजन्स आपस में जो है इंटरेक्शन होता था, शादियों में बहुत ज़्यादा एक जो है एक एक्साइटमेंट होती थी कि नहीं हमारे कज़न की शादी। आजकल के बच्चे वो उनके अंदर जज्बा ही नहीं रहा। वो एक चीज़ एक तरह से ख़त्म होती जा रही है। दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड, दे वांट टू प्ले द क्रिकेट इन देयर गैजेट्स। हाउ कम वो आप रिप्लेस ही नहीं कर सकते? डेफिनेटली माइंड भी उनका जो है वो मतलब एनर्जी लेवल भी, और आप आईसाइट के ऊपर देखें, आजकल छोटे से छोटे बच्चे के दे आर वेयरिंग द ग्लासेस, और भी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो बंदा सुन के कहता है यार ये इतने से बच्चों को बीमारी हो कैसी सकती है। लेकिन वही आप वाली बात की एक्साइटमेंट बच्चों में बड़ी ख़त्म हो गई। हमें याद पड़ता है कि अगर हमारे यहाँ बचपन में कोई एक साइकिल आती थी, वो सारे बहन भाइयों के लिए होती थी, वो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, टाइम आपके बटे हुए होते थे। अब एक बच्चे के पास 2 साइकिलें भी होंगी बट उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एक कमरे में 5 बच्चे हमारे दौर में अगर बैठ जाते थे तो वो पूरा कमरा सर पर उठा लेते थे, लेकिन आज एक कमरे में 5 बच्चे बैठे थे, कई दफ़ा पता नहीं चलता क्योंकि वो पाँचों अपने मोबाइल में लगे हैं, उनको टाइम ही नहीं है और चीज़ों की कदर नहीं है। आप ये देखें, हम जब छोटे थे हमें अपनी स्टेशनरी की भी कदर होती थी कि हमें अपनी पेंसिल संभाल के रखनी है, हमें अपने कलर्स संभाल के रखते हैं। आजकल के दौर में बच्चों के लिए मतलब आप पेरेंट्स फैसिलिटेटर्स हैं, वो उनको दिए जा रहे हैं। बच्चा अगर किसी का बैग देख रहा है स्कूल में, अगर जैसे कंपैरिजन्स होता है कि किसी का अच्छा बैग है तो पेरेंट्स को कि हमें ये चाहिए, और पेरेंट्स उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो चीज़ों की कदर और अहमियत उस तरह से नहीं रही है जैसे हमारे वक्त में हुआ करती थी। वक्त की एक बड़ी अहम कदर और कीमत हुआ करती थी और एक्साइटमेंट हुआ करता था, और हमें हमारे टाइम्स होते थे, हमें पता था कि हमें अगर खेलने भेजना है तो इतनी से इतनी देर खेलने को मिलेगा, तो उस टाइम में हम मैक्सिमम जो है एंजॉय करते थे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी होती थी। बिल्कुल अहमद भाई, जैसा आपने कहा कि छोटे बच्चे बाइक्स और गाड़ियाँ चला रहे होते हैं तो आप लोग ज़ाहिर है उनको रोकते भी हैं, जो कानून के तौर पर है कि भाई 18 साल से पहले ना हो, वो भी लाइसेंस के साथ। तो अमूमन कभी पेरेंट्स से इंटरेक्शन होता है आप लोगों का कि भाई आपका ये 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा बाइक पे निकला हुआ है जिसके पैर पहुंच नहीं रहे, तो उनका क्या जवाब क्या होता है जब इंटरेक्शन होता है? बहुत अफसोस होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। वो उसको गलती नहीं समझते। और जो स्क्रीन टाइम की और इसकी बात थी, वालिद जो है वो बसा औक़ात अपने बच्चे को मोटरसाइकिल अपने हिस्से का काम करने के लिए, अपनी सहूलत के लिए वो उन्हें दे देते हैं। इसी तरीके से ख़वातीन ख़ास तौर पे वालिदाएं, वो उनको बच्चे को साथ लेके 13 साल 14 साल के बच्चे को बाज़ारों में खतरे में और बच्चे की भी, जी हाँ, और फिर वहाँ पे अगर उनको किसी को रोका जाए या वो किया जाए तो वो इसी तरीके के क्या हुआ, मतलब ये कि उन्हें एहसास ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, क्राइम ही नहीं समझ रहे। फिर इसी तरीके से अगर चले वालिदैन के अगर साथ नहीं है वैसे रोक लिया और वालिदैन को बुला लिया, तब भी आप मतलब वो एडमिट ही नहीं करते, मतलब बहुत कम। जैसे पुलिस हिरास कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तस्लीम ही नहीं करते, वो अपनी वो माजरत ही नहीं टेंडर करते कि जी गलती हो गई, हम इसको समझाएंगे या नहीं। वो आके इसी तरीके से, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो पुलिस को वो करते हैं कि जी क्यों रोका बच्चे को, और ये वो इस तरीके की बातें।
तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। बड़ी वजह भी है, और जी बड़ा अफसोस होता है। मैं देखता भी हूँ कि वो 12 साल का बच्चा होता है, पीछे उसने अम्मी बिठाई हुई होती है, वो बाइक पे जा रहा होता है, खातून का बुरखा कहीं जा रहा है, दुपट्टा कहीं जा रहा है। देखिए, आपकी अपनी जान भी खतरे में, आपके बच्चे ही खतरे में, और जो बेचारा निकला हुआ है किसी काम से जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी जान भी खतरे में। और जब पुलिस रोकती है तो ये मैं खुद इसका मैंने आई विटनेस हूँ कि वो ऐसा बिहेव करने लगते हैं जैसे पुलिस हिरास कर रही है। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिला वजह में चलते हुए रोकते हो, पुलिस वालों को बोलते हैं यार जाने दो ना, क्यों तंग कर रहे हो। भाई उन्होंने कानून तोड़ा है। अगर आप दूसरे मुल्क में हो तो आपकी इतनी हिम्मत है कि आप जाके किसी को बोलेंगे भाई छोड़ दो। हमारे मुल्क में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पुलिस को बड़ा प्रेशराइज किया जाता है। ये भी हम बिल्कुल इसमें जानेंगे।